जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर कई ऐसे वाक़ात हैं, कई ऐसी फर्जी झड़पें हैं जिनको लेकर बाद में अवाम के अंदर तशवीश भी पाया गया और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी अमल में लाई गई। लेकिन इस बीच साल 2020 की बात करेंगे और जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान में राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान जो एक फ़र्जी झड़प में मारे गए थे, जाँ बाक हुए थे। उसके बाद लवाकिन की जानिब से मांग की गई थी इंसाफ फराहम करने की, तो अब बताया जा रहा है कि सरकार की जानिब से इन तीनों नौजवानों के लवाकिन को नौकरी फराहम कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तकरीबन 3.5 साल लगा दिए इस आप कह सकते हैं इस फैमिली के साथ इंसाफ करने में। 2-3 मामला थे, फौज की जानिब से कोर्ट मार्शल और बाकी सारी कार्रवाइयाँ जो अमशीपुरा केस था 18 जुलाई 2020 में इसमें किए थे। और इस एनकाउंटर में अमशीपुरा के अंदर 3 नौजवान मारे गए थे जिनसे हथियार बरामद हुए। ये उस वक्त बयान आया और तस्वीरें जारी की गई पुलिस की जानिब से। अब जाकर क्या हुआ कि बाद में तहकीकात हुई तो पता चला ये 3 नौजवान वादी कश्मीर कामकाज की घर से आए थे और राजौरी से इनका ताल्लुक था। इनके घर वालों को नौकरियां फराहम की गई हैं, तकर्रीनामे जो हैं वो तकसीम कर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं। और एक और इसमें मुतासरा खातून थी, बताया जाता है कि इसके शौहर जो कि बम धमाके में जिनने नुकसान उठाया था उनको भी कल नौकरी दी गई है। 4 नाम हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। चूँकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह कदम हुकूमत की जानिब से उठाया जाता है तो जो नेक्स्ट ऑफ किन यानी NOKs होते हैं, जो शख्स मारा जाता है उसके किसी घर वाले को या रिश्तेदार को, अगर किसी की अहलिया चली गई तो उसके शौहर को अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसी हिसाब से उसको नौकरी दी जाती है सरकार की जानिब से। अगर किसी का भाई मारा गया है तो दूसरे भाई को, या घर में कोई बहन है या अगर पॉसिबिलिटीज़ हों तो वालिद या वालिदा को किसी न किसी तरीके से सरकार मदद करती है ताकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो ख़त्म ना हो। जिन लोगों से उनके घर का गुजारा चलता था वो जाने के बाद हुकूमत इस चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश करती है। मुतासरीन के 4 करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको तकर्रीनामे सौंपे गए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए गए हैं। राजौरी ज़िले के 3 शहरी भी इसमें शामिल हैं। 18 जुलाई 2020 को अमशीपुरा शोपिया में गलत शनाख्त के बुनियाद पर इन तमाम लोगों के का कत्ल किया गया और फौज की जानिब से बाद में इस बात को तस्लीम भी किया कि ये एनकाउंटर जो था वो फर्जी था और कोर्ट मार्शल भी उस एरिया कमांडर का किया गया जिसने, और उसको सज़ा भी सुनाई गई आर्मी कोर्ट की तरफ से, जिसने इस एनकाउंटर में सबसे पहले गोली चलाने का हुक्म दिया था। सरकारी मुलाजमतों के लिए जो अपॉइंटमेंट लेटर्स थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 नौजवानों के जो खानदान हैं उनके घर वालों को दिए हैं अमशीपुरा शोपिया में जहां पर ये लोग मारे गए थे। और इसमें जो 3 नाम हैं, तरकासी के मोहम्मद अबरार, उनकी बीवी शरीन अख्तर हैं। इसके अलावा धर सकरी के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज़, उनके भाई मोहम्मद आरिफ, और राजौरी ज़िले के कोटरंका के रहने वाले मोहम्मद अबरार, उनके भाई फयाज अहमद को सरकार की तरफ से नौकरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने ये भी बताया कि ये जो मरने वाले 3 नौजवान थे इनकी करीबी रिश्तेदारों को सरकारी मुलाजमतों के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जो उस वक्त यकीन दहानियाँ कराई गई थी उनमें से ये सबसे बड़ा अब तक कदम है। क्योंकि एक इल्ज़ाम पिछले दिनों इन लोगों ने ये भी लगाया था कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर इलाके में आए थे, उनने वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर तकरीबन 3.5 सालों के बाद इंतजामिया ने कोशिश की है। इसके अलावा इन 3 नौजवानों के अलावा ये भी कहा जाता है कि एक और शख्स जिसकी अहलिया को कल ऑर्डर सौंपे गए हैं और हमारी जानकारी के मुताबिक या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर से जानकारी दी गई है कि एक और वाक़ा पेश आया था जिसमें एक शख्स बम ब्लास्ट में अपनी जान गंवा बैठा था, लेकिन ख़ानदान की कफालत वाला कोई नहीं था, तो उसकी अहलिया को भी कल सरकार की जानिब से एक बार तो कहा गया था कि रियायत इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में दी जाएगी ताकि इनकी ज़िंदगी आसानी से चल सके, कोई इन पर प्रेशर ना इजाफी पड़े। अब जाकर जब नौकरियां दी गई हैं तो नोटिस लिया गया है और ये भी कहा गया कि इंतज़ामिया की जानिब से 3 राजौरी और एक और शख्स जो जम्मू कश्मीर का था जिसकी बम धमाके में जान चली गई थी, ब्लास्ट केस था, उसमें भी उसकी अहलिया को सरकार की जानिब से नौकरी दी गई। तो 4 लोग ये हैं, ज़रूर इसको इंसाफ की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। मगर ये वही लोग हैं जिनने कुछ दिन पहले एहतजाज भी किया था और कहा था कि इंतज़ामिया की जानिब से वादा वफा नहीं किया गया। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजभवन में ADGP जम्मू मुकेश सिंह, इसके अलावा रमेश कुमार जो कि सूबाई कमिश्नर जम्मू हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनकी मौजूदगी में नेक्स्ट ऑफ किन या जो लोग मारे गए थे उनके रिश्तेदारों को नौकरियां फराहम कर दी हैं। चलिए, राजौरी के अंदर उन लवाकिन को नौकरियां
फराहम की गई है जिनके बच्चे फर्जी एनकाउंटर में मारे गए थे और सरकारी नौकरी